कैसे हैं बच्चे? क्लास 7 संस्कृत के बच्चे ठीक है? आशा करती हूँ सब बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आपका टेस्ट है कब? 1 तारीख को, संडे को। और अगर किसी तरह से आपका टेस्ट जब मैं डालती हूँ नहीं खुलता है, आराम से उसको खोलिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस समय आपको बता दीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रही थी कि मिड टर्म टेस्ट मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, एक बार आप देख लीजिए। मिड टर्म टेस्ट 1 का सिलेबस, ठीक है? क्या है सिलेबस देखिए। रुचिरा पाठक, पाठक में है सुभाषितानी। इसके श्लोक एक बार और मैं करवा दूंगी, एक बार और पढ़ा दूंगी, और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? और दूसरा है आपका दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि विनश्यति, ठीक है? और तीसरा है आपका स्वावलंबनम, ठीक है? स्वावलंबनम। फिर है इसके पीछे का जो भी अभ्यास कार्य है वो आपका आएगा। पहला तो सुभाषितानी, फिर दूसरा है आपका दुर्बुद्धि विनश्यति, ये लगा लो, दुर्बुद्धि विनश्यति। फिर तीसरा है आपका है स्वावलंबनम, तृतीया पाठ। ये 3 पाठ आएंगे और इन तीनों पाठों में से एक तो आपका ये जो है ये आएगा, मैंने करवाया है आपको, ये आएगा, ठीक है? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है? ये आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग अगर करवाया होगा, मुझे इस समय ध्यान नहीं है, करवाया है शायद, हाँ ये आ सकता है, और ये आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है? सुन लीजिए, देख लीजिए, बार बार फिर मत कहिएगा कि मैडम ये आएगा कि वो आएगा। दुर्बुद्धि विनश्यति में भी पूरा पाठ, शब्दार्थ, दोनों सब पे शब्दार्थ जरूर आएंगे। क्वेश्चन आंसर ये आपका, ये भी आएगा। उसके बाद ये नहीं आएगा, ये आएगा, ओके? ये नहीं आएगा, ठीक है? तीसरा है आपका स्वावलंबनम, इसमें भी आपका शब्दार्थ ये पूरा गिनती जो इसके अंदर है वो पूरी आएगी, इसके अंदर वाली ही आएगी, अलग से नहीं दूंगी, ये आएगा, ठीक है? ये आएगा और ये भी आएगा, ये इम्पोर्टेंट है पूरा, ये जरूर आएगा, सुन लीजिए। बस ये 3 लेसन है आपके, ठीक है? पीछे का अभ्यास का और पीछे का अभ्यास कार्य, ठीक है? ये आपका, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको सुभाषितानी पाठ जो है आपको एक बार करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सुभाषितानी, सुभाष यानी कि जो सुंदर, अच्छा बोलना, भाषी यानी बोलना, तो अच्छे वचन, सुंदर वचन। प्रथमा पाठ है आपका, इसमें आपको शब्दार्थ अच्छे से याद कर लीजिए। शब्दार्थ, इसमें शब्दार्थ में किसी भी तरह से आप दिमाग को ये नहीं करना कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये जो जितने भी शब्दार्थ हैं, पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ है मूर्खों के, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है, किया जाता है, धारते धारण किया जाता है, तपते जलता है,
वाति बहता है, वायुष्य पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मया आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ, साहसी साथ बैठना चाहिए, कुर्बीतम करना चाहिए, सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। ठीक है, आपके क्षमाकृति लोके संसार में क्षमा। फिर है आपका नासित भी असज्जन लोगों के लिए, धन दान प्रयोगे से धन दान के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में, त्यक्त लज्जा संकोच या भीरुता, शांति खडक शांति की तलवार। अब पहले श्लोक का अर्थ मैं करवा रही हूँ, ध्यान से लिखिएगा और करिएगा। ठीक है, पहला श्लोक क्या सा है? पृथिव्यामी पृथिव्याम त्रीणि पृथिव्याम त्रीणि, फिर क्या है लास्ट में? विधीयते। अब इसका अर्थ है पृथिव्याम त्रीणि रत्ने, पानी अन्न और सुभाषितम। अर्थ देखिए, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, आपको अर्थ लिखवा रही हूं। पानी, अन्न समझते हैं ना, अनाज, अन्न और सुभाषितम, और सुंदर वचन लिख लो। सुंदर वचन जो बोले जाते हैं, जो कहे जाते हैं, जो सुने, वचन ऐसे कर लो, सुंदर वचन। ठीक है, पृथ्वी सुंदर वचन, सुभाषितम सुंदर वचन। पृथ्वी पर क्या? पानी, अन्न और सुंदर वचन या सुभाषित भी कह सकते हो। पृथ्वी पर सुंदर वचन, पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं, ये 3 रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। ठीक है, सुंदर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुंदर सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु, परंतु मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। हम जो पत्थर का जो हीरा कह सकते हो, रत्न कह सकते हो, उसको हम कहते हैं हीरा है, ये रत्न है। जबकि रत्न क्या है? सुंदर रत्न, पानी, अन्न, और इनकी हमें महत्व को जानना चाहिए, इनको हमें बोलना चाहिए, इनका महत्व है, इनको ही हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। पानी, अन्न, और बहुत सुंदर से शब्दों का इस्तेमाल किया गया बच्चों। अब दूसरा श्लोक क्या है आपका? सत्य, ये आपका ऐसे चलेगा, लास्ट का लिख रही हूं। प्रतिष्ठितम देख लो। अब देखिए कैसे बोलेंगे इसको। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि,
सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायु सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ देखिए, सत्य के द्वारा या सत्य के द्वारा ये इसमें है नहीं, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सत्य के द्वारा किसको? पृथ्वी को धारण किया जाता है। पृथ्वी को धारण किया जाता है। ठीक है, फिर है सत्य से तप रहा है सूर्य, और सत्य से सूर्य तपता है, और सत्य से सूर्य तपता है। सत्य जहां है वही सब कुछ है, और सत्य से के द्वारा और सत्य के द्वारा क्या हो रहा है? हवा बहती है। सत्य है तो सब कुछ है। सत्य के द्वारा या सत्य से ही हवा बहती है, सत्य से हवा बहती है, सत्य के द्वारा हवा बहती है। सत्य है तो हवा भी चलती है, चलायमान है। ठीक है, इस तरह से सब कुछ तो फिर क्या है? सत्य में सब कुछ समाहित है। सत्य में सब कुछ समाहित है। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से कल बताऊंगी। और ये आप उनके अर्थ। सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा हवा बहती है, सत्य से सब कुछ समाहित। ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नमस्कार बच्चों।